मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की आराधना की जाती है। क्योंकि वैसे तो बुधवार का दिन विशेष रूप से गणपति महाराज को समर्पित है, लेकिन इनकी प्रिय तिथि चतुर्थी तिथि है। प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जो कि गणेश जी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस बार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त है 16 दिसंबर 2023 शनिवार। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगा शनिवार के दिन सुबह 10:30 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 17 दिसंबर की सुबह 8:16 पर। विनायक चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त 16 दिसंबर 2023 शनिवार की सुबह 11:15 से लेकर दोपहर 1:19 तक का रहेगा। पूजा का कुल अवधि 2 घंटा 4 मिनट का है। विनायक चतुर्थी की पूजा का नियम क्या है? देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर विघ्नहर्ता भगवान गणेश के निमित्त विनायक चतुर्थी के व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें और गजानन को कुमकुम, अक्षत, दुर्वा, नैवेद्य, मिष्टान, रोली, गेंदे का पुष्प, इत्र आदि अर्पित करें। क्योंकि गणेश जी को दुर्वा घास बहुत पसंद है, प्रिय है, इसलिए उनको दुर्वा जरूर अर्पित कीजिएगा और एक घी का दिया जलाएं। इसके बाद उनको प्रणाम करें। सभी मनोरथ पूर्ण करने के लिए इस दिन उनसे प्रार्थना जरूर करें। तो 16 दिसंबर 2023 शनिवार को पड़ने वाली विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश को शीघ्र प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सिंदूर का तिलक जरूर लगाइए। भगवान गणेश को सिंदूर बहुत पसंद है। मोदक का भोग लगाइए। इन चीज़ों को अर्पित करने से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी की कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिवजी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम के स्वरूप पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष बाद वहां नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता के पिता के पास पहुँच सकूँ और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में पहुंचा। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर
उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं बस आपके पास भागी भागी आ रही हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया और विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी, जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसी कड़ी में एक और कहानी आती है, हर हर महादेव, जय गणेश जी। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम रखा गणेश। पार्वती जी ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुग्दल लेकर द्वार पर बैठ जाओ। मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब शिव जी वहाँ आए तो गणेश जी उन्हें द्वार पर रोक दिया। इससे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। जब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी ने पूछा, यह दूसरा थाल किसके लिए है? तब पार्वती जी बोलती हैं, पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हो गए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे नहीं देखा? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उदंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। अब यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया और पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। तो गणेश जी आप सभी की भी मनोकामना पूर्ण करें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।